नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। गुजरे 48 घंटे से मध्य प्रदेश की राजनीति में आ रहे भूकंप का केंद्र इंदौर बना हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर को आग के हवाले कर देने वाला बयान अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि लीजिए कमलनाथ सरकार के सबसे तजुर्बेदार मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का धारदार पलटवार। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इंदौर नपुंसक लोगों का शहर नहीं है और कोई नपुंसक आकर इंदौर में आग लगा दे ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। बेहद मीठी कही जाने वाली मालवी से ताल्लुक रखने वाले इंदौरी नेताओं की भाषा के गिरते स्तर पर आपका हैरत करना लाजमी है, पर सवाल यह भी है कि पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीय राजनीति में प्रमोशन ले चुके बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का इंदौर की गलियों में यह गिल्ली डंडा उनके राजनीतिक कद के माफिक कहा जाएगा क्या? ऐसा क्यों है कि इंदौर से ताल्लुक रखने वाले मंत्रियों की दिलचस्पी कैबिनेट की ब्रीफिंग में नए साल में सरकार की सौगातें गिनाने के बजाय इंदौर पर शुरू हुए ताजा सियासत पर दिखाई दी। एमपी की राजनीति के रिक्टर स्केल पर इंदौर हमेशा से प्रमुख केंद्र रहा है। अब गब्बर बनकर दहाड़ने की कोशिश कर रहे कैलाश विजयवर्गीय इसी इंदौर में खुद को शोले का ठाकुर बता चुके हैं। याद होगा आपको जब शिवराज जी सीएम थे तब। और मिनी मुंबई के माफिया पर नकेल के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ भी ये बता चुके हैं कि इंदौर की चाबी तो वो अपने हाथ में ही रखेंगे। प्रशासन और स्वच्छता के मामले में नंबर 1 जिला इंदौर राजनीति में भी उसी हैसियत में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ये पूरा सीन इंदौर पर कब्जे का ट्रेलर तो नहीं, वरना बयानों की आग पर क्यों चढ़ाए जा रहे हैं इंदौरी? जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो हमारे संघ पदाधिकारी ने तो आज आग लगाया था इंदौर। इंदौर नपुंसकों का शहर नहीं है। इंदौर बाहुबली और बुद्धिमान लोगों का, ईमानदार लोगों का शहर है। वो स्पष्ट करें कि मेरी पार्टी का महासचिव आग लगाता है तो मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए? क्या ये आग लगाने वालों की पार्टी है? कांग्रेस से बीजेपी तक, कैलाश विजयवर्गीय से सज्जन सिंह वर्मा तक, इंदौर को आग में झोंक देने से लेकर इंदौर राग तक, इन बयानों में कॉमन क्या है जरा बताइए। ये पूछा जाए अगर तो आपके दिमाग की सुई बार बार लगातार इंदौर पर आकर ही अटक जाएगी। इसमें दो राय नहीं कि कैलाश विजयवर्गीय को वार्ड की राजनीति से उठाकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव इंदौर ने ही बनाया। इसमें दो राय नहीं कि सज्जन सिंह वर्मा की जुबान पर इंदौरी लहजा उन्हें लोकप्रिय बनाता रहा, बार बार फिसलने वाली जुबान के बावजूद राजनीति के मैदान में लाता रहा। इंदौर पर रार, इंदौर पर तकरार और बार बार कोशिश कि इंदौर के खैर ख्वाह तो बस हम ही हैं। तो हमारे संघ पदाधिकारी ने तो आज आग लगाया था इंदौर। इंदौर नपुंसकों का शहर नहीं है। इंदौर बाहुबली और बुद्धिमान लोगों का, ईमानदार लोगों का शहर है, जो खुद उन्होंने निर्माण किया। तेरी और मेरी हैसियत नहीं है कि उस इंदौर में आग लगा दे। इंदौर को स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करते रहे राजनीति के बाहुबली का फिर लौटना। पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की जवाबदारी संभाले कैलाश क्यों स्थानीय मुद्दों पर धरने पर बैठे? क्यों इंदौर कलेक्टर का मुलाकात के लिए न आना कैलाश विजयवर्गीय के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। पहले दिन गुस्साए कैलाश ने इंदौर में आग लगा देंगे ये ट्रेलर दिखाया। दूसरे दिन कैलाश मार्का माचिस भी मार्केट में आ गई। बयान का इंदौरी हिसाब किताब उसी अंदाज में। मैं इसे भारतीय जनता पार्टी का अपमान मान रहा हूँ और आज समझ लीजिए आज ठाकुर के हाथ बंधे हुए हैं। एक बार फिर से कह रहा हूँ। कैबिनेट की ब्रीफिंग में कमलनाथ सरकार के 3 दिग्गज मंत्रियों की दिलचस्पी, प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, अतिथि विद्वानों को भरने नए पदों को मंजूरी जैसे जरूरी ऐलान पर क्यों नहीं थी? क्यों ये मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान का जवाब देने बेताब हुए जाते थे? वो स्पष्ट करें कि मेरी पार्टी का महासचिव आग लगाता है तो मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए? क्या ये आग लगाने वालों की पार्टी है? मुझे लगता है सज्जन सिंह वर्मा जी के माता पिता को बेहद पीड़ा होती होगी कि मैंने इस बेटे का नाम सज्जन क्यों रखा। उनके आचरण में कहीं भी सज्जनता नहीं झलकती। तो स्वच्छता में देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी,
क्षेत्रफल में प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। इंदौर की खूबियां क्या बस इतनी ही हैं? असल में इंदौर की सियासी चाबी अपने हाथ में रखने वाला नेता ही प्रदेश की राजनीति का बाहुबली कहलाता है। ये बयान, ये पलटवार उसी इंदौर पर कब्जा जमाने की कवायद तो नहीं, जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं रवि सक्सेना, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रवि जी का स्वागत। दूसरे मेहमान राहुल कोठारी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राहुल जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश गुप्ता, दिनेश जी का भी स्वागत। पहला रुख रवि सक्सेना जी का ही कर देते हैं। रवि जी, कल तक तो ठीक था, सहानुभूति भी आपकी तरफ जा रही थी कि कैलाश जी उग्र हो रहे हैं, पहले बेटे उग्र हुए, फिर पापा उग्र हुए, तो लग रहा था कि भाई कांग्रेस। आज तो आपने एक तरह से बयानों की सीमाएं लांघ दी। नहीं, मैं समझता हूँ प्रवीण जी, इसमें सज्जन भाई ने कोई गलत बात नहीं की। इंदौर शहर की बहुत गरिमा है। इंदौर शहर जो है मध्य प्रदेश का का शहर नहीं है वाला मतलब शब्द चयन में मिनी बॉम्बे कहलाता है। और अगर कैलाश जी इस तरह की अराजकता उस शहर में फैलाना चाहते हैं, ये किसी की मैं समझता हूँ कोई जागीर नहीं है इंदौर की मैं आग लगा दूंगा। ये क्या भाषा है? कल हम क्या आप क्या गुंडे मवाली हैं क्या? आप कोई माफिया हैं क्या? आप एक पार्टी के महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और आप इंदौर में आके कह रहे हैं कलेक्टर नहीं मिला है। अगर तो वो कलेक्टर अगर हनुमंतिया गया है सीएम साहब के कार्यक्रम में, अगर वो वहां नहीं है, कमिश्नर अगर वहां नहीं है, तो कोई वो प्रकट तो हो नहीं सकते। उनको संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बड़े गंभीर नेता हैं, पर इस तरह की बातें करना कि मैं इंदौर शहर में आग लगा दूंगा, तो इंदौर शहर किसी की बपोती तो है नहीं कि आप आग लगा देंगे। और आप उसको जहां आग लगाएंगे तो इंदौर के शहर के लोग कोई कायर भी नहीं है। ये सज्जन भाई ने कहा कि आप लगा देंगे किसी के घर में आग और लोग आपको देखते रहेंगे, आपको सहन कर लेंगे, आपको माकूल जवाब देंगे। क्यों नहीं? राहुल कोठारी जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, ये नियम कानून संविधान इस पर भरोसा है आप लोगों का कि नहीं? देखिए, निश्चित रूप से कैलाश जी का जो भी बयान आया है उस पे शब्द नहीं भाव पर अगर हम जाते हैं तो उनकी जो संघर्ष की पीड़ा है, जो इंदौर के हालात बने हुए हैं, मध्य प्रदेश के हालात बने हुए हैं कि माफियाओं के नाम पर आप लाश रखे हुए घरों को ढहा दे रहे हो और उसके बाद जो है माफी मांगने का नाम नहीं ले रहे हो। आज सज्जन सिंह वर्मा की जबान खुली है, लेकिन जबान आज पहली बार नहीं खुली है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता खुरदुरे चेहरे वाले हैं, दो अन्नी छाप हैं, कुत्ते जैसी मानसिकता वाले हैं, मूर्ख हैं और प्रधानमंत्री तानाशाह हैं। इस तरह के बयान देने वाले सज्जन सिंह वर्मा जी, आपको सड़क निर्माण का मंत्री बनाया गया है, सड़क छाप मंत्री नहीं बनाया गया है। इस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति अगर आप खराब करना चाहते हैं और कमलनाथ के दरबार में एक जोकर की भूमिका निभाना चाहते हैं, लोगों को खुश करने वाले, तो आप मंत्री पद त्याग दीजिए। सर, दोनों तरफ की बात कीजिए, दोनों तरफ की बात कीजिए। आप देखिए, इनकी खुद की भाषा मतलब अगर आप पीड़ा में हो, आप पीड़ा में हो तो आग लगाओगे। मतलब कोई व्यक्ति मैं मान लिया आपकी पहला हिस्सा मान गया कि पीड़ा है। प्रवीण जी, बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्ति संघर्ष करता है। आकाश त्रिपाठी को वैसा नहीं है, आप बात समझने की कोशिश करिए। भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। मैंने कमलनाथ जी का नाम भी नहीं लिया, आपने लिया है। आपने जिस तरह की बात, मेरा निवेदन है कि सज्जन सिंह वर्मा का जो रोल अभी तक कर रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनसे बोलिए मध्य प्रदेश में रहिए। दिनेश गुप्ता, दोनों मेहमानों को रखूंगा, माफ कीजिए, दोनों मेहमानों। रवि जी, दिनेश जी, ऐसे में तीसरा मेहमान बड़ा असहाय हो जाता है क्योंकि वो गैर राजनीतिक व्यक्ति है, उसे सभा संबोधित करने की ज्यादा आदत होती नहीं है। दिनेश गुप्ता जी, इंदौर में कब्जे की लड़ाई जो हम अपने पैकेज में भी कह रहे हैं, इंदौर बहुत महत्वपूर्ण शहर है, प्रशासनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर, राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर, तो ये उसी की पीड़ा है, उसी पर कब्जे की लड़ाई है क्या? बिल्कुल प्रवीण जी, इसमें एक और जोड़ दीजिए कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण शहर है। बिल्कुल। तो जहाँ जैसे ही आर्थिक हित आते हैं तो राजनीति भी महत्वपूर्ण हो जाती है और प्रशासनिक भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इस पूरे जो घटनाक्रम के हैं, दो पार्ट आप देखेंगे। एक तो जो है आप ये देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति से देखेंगे, दूसरा जो देखेंगे आप इंदौर पर जो है किस नेता का कब्जा हो। आप आमतौर पर आप देखिए कि इंदौर में पहले भी इस तरह के नेता हुए हैं, लेकिन फिर नेपथ्य में आप जाएंगे तो उनको राजनीतिक बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां नहीं मिली, ठीक बात है ना। वो जिस तरह का जो रवैया है, यदि आप आक्रामक रवैया रखते हैं, आप जो है विद्रोही रवैया रखते हैं,
तो बहुत ज़्यादा लोग आपको पसंद नहीं करते। इंदौर के लोगों की जिस तरह की का स्वभाव है, वो अपना एक नेता तो चाहते हैं जो उनकी मुसीबत में उनके साथ खड़ा हो, उनके संघर्ष में साथ खड़ा हो और लठमारी हो। हाँ हाँ, लेकिन वो उस तरह का नेता नहीं चाहते जहां अराजक माहौल हो जाए। हाँ। आप देखिए, बड़ी मुश्किल से आप 90 के दशक में इंदौर को बहुत सारे जो वहाँ आए दिन दंगे वंगे फसाद होते थे, उन सब से मुक्ति मिली थी। लेकिन क्या है कि वहाँ लोग बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से अपना व्यवसाय करते हैं, अपना शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि लगातार आप पिछले जो है आप शिवराज सिंह जी का कार्यकाल देखेंगे तो इंदौर में कोई मंत्री यदि नहीं बन पाया था तो उसकी वजह को केवल कैलाश विजयवर्गीय जी को जिम्मेदार माना जाता था कि उनके कारण कोई मंत्रिमंडल में किसी व्यक्ति को जगह नहीं मिली। आप देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो वहाँ कई नेता एक साथ कांग्रेस में हम ये देख रहे हैं जो ये चाहते हैं कि इंदौर को वो लीड करें। ठीक बात। और ये संघर्ष कांग्रेस पार्टी में भी दिखाई देता है, हम बयानों में भी देख रहे हैं कि ये होड़ लगी हुई है कि इंदौर को कौन लीड करता है। तो ये जो रवि हालात सक्सेना जी की तरफ जाते हैं, आपकी इस बात का एक सिरा पकड़ के। रवि सक्सेना जी, क्या ये विवाद इस वजह से भी है कि इंदौर को आपके पास तो बहुत नेता हैं, वहां से बाला बच्चन भी वहीं से ताल्लुकदार हम मान सकते हैं, हालांकि वो वहाँ बड़वानी के, लेकिन घर है उनका वहाँ है। आपके जीतू पटवारी वहीं से हैं, सज्जन वर्मा वहीं से है, तो क्या ये बहुत ज्यादा नेता हो जाने के कारण इंदौर में कब्जे की होड़ आपकी पार्टी में भी चल रही? नहीं, मैं समझता हूँ ऐसी कोई कब्जे की बात ही नहीं है। जो 15 साल में शिवराज जी की सरकार ने वहां पे कैलाश जी के नेतृत्व में एक माफिया डॉन खड़ा किया है जो लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। आप देखें वो जीतू सोनी कितने लोगों के फ्लैट पे कब्जा कर रखा है, कितनी जमीनों पे कब्जा कर रखा है। वहां पर सरेआम 15 साल तक वहां पर जो है एक वैश्यालय चलाया जाता रहा। 56 लड़कियां वहां से बरामद हुई। अगर उन पर कार्रवाई कर रहे हैं तो उनके पक्ष में आकर कैलाश विजयवर्गीय खड़े होंगे। ये क्या भारतीय राहुल कोठारी यही बात तो ये कैलाश जी ने भी यही बात कही। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि आप चुन चुन के भाजपा नेताओं को, भाजपा समर्थित लोगों को निशाना बना रहे हैं, उन पे तो हंगामा नहीं हुआ। भाजपा के समर्थित नेता हैं क्या? तो कहें खुल के। भाई मैं कह रहा हूं खुल के, एक मिनट मेरी बात को पूरा करना। जब आप तरह से हरकतें कर रहा है, आप प्रशासन आपकी जेब का सामान नहीं है। प्रशासन को इस बात को समझना पड़ेगा कि एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय के सामने आप छाती खड़े हो जाते हो, दूसरी तरफ ग्वालियर में आप सिंधिया को अपनी कुर्सी सौंप देते हो। ये दो पक्ष का समझौता नहीं हो सकता। इतना उत्साह नौकरशाही को इस बात को समझना पड़ेगा। अरे नौकरशाही को आप क्या समझाओगे? नौकरशाही तो भारतीय जनता पार्टी को समझाना आता है, आप उसके पैरोकारी मत करिए। कह रहे हैं समझाना आता है रवि सक्सेना जी, वो कह रहे हैं समझाना आता है, ऐसे ही समझाना आता है उनको। कहते हैं आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। क्या आपको इसी तरह के जवाब मिलेंगे और इसी तरह का आपको जनता से प्रतिसाद भी मिलेगा। देखिए जनता कैलाश जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस बात को आप समझ लीजिए। आपके चंद माचिस बनाने जनता उनसे नहीं छटक जाएगी। उनको कैलाश जी को तो देश निकाला, प्रदेश निकाला मिला हुआ है। किसके निकाले की बात करें? देश के नेता बन गए। एक सवाल राहुल कोठारी, एक सवाल रवि जी, राहुल कोठारी से एक सवाल कर लेते हैं। राहुल कोठारी जी, याद होगा आपको ये जब एक बार असहज हुए थे कैलाश जी शिवराज जी की सरकार में, तब उन्होंने कहा था, वो बयान भी हमारे पास है, कि मुझे शोले का ठाकुर बना दिया, मेरे हाथ कटे हुए। जब भी इंदौर उनकी गिरफ्त से निकलता है तो वो थोड़े उनके बयान जो बड़े गुस्से वाले आ जाते हैं। कल भी ऐसा तो नहीं कि उन्हें लग रहा कि यार इंदौर गिरफ्त से जा रहा है, तो इसी वजह से ये गुस्से का बयान हो? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं प्रवीण जी, जो भी पूरा मामला कल का वाकया है, ये कार्यकर्ताओं से लेकर जनता की पीड़ा सामने आई है। आज माफिया के नाम पे मुख्यमंत्री जी भी इस बात को सहमति से बोल चुके हैं कि जनता को परेशान नहीं किया जाए, लेकिन जिस तरह से चुन चुनकर एसडीएम, एडीएम, बाकी अधिकारी जो हैं लोगों को निशाना बना रहे हैं, उनसे वसूलियां कर रहे हैं, ये अपने आप में ठीक परिपाटी लोकतंत्र के लिए नहीं है। इस बात को समझते हुए अगर उनकी पीड़ा को कैलाश विजयवर्गीय आगे बढ़ा रहे हैं, रमेश मेंदोला उनका साथ दे रहे हैं, तो इस बात को क्यों इतना अलग तरीके से लिया जाता है? आपको इस बात को समझना होगा कि आज एक अधिकारी एक जनप्रतिनिधि से अगर मिलने जाता है या आपस में बात होती है तो ये कोई इतनी औचक करने वाली घटना नहीं है। आज जिस तरह से आप एक बात का जवाब दे दें, आप क्या अवैध कब्जा करने वालों के साथ में खड़े हैं? अरे अवैध कब्जे की फहरिस्त तो आप लोगों की ज्यादा आ रही है। अरे आप लोगों के लोग आप लोग तो हर जगह निकल के आ रही है। आज आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, कल वो भी होगी, कल कोर्ट भी संज्ञान लेगा। जितने निकले सब आपके लोग निकले, इंदौर में जितने निकले सब आपके लोग निकले। आपको सब मालूम है किसके क्या लोग निकल रहे हैं, लेकिन ये बात माफिया से हटकर एक जनप्रतिनिधि का जो अधिकार है। दिनेश गुप्ता जी एक बार और, दिनेश गुप्ता जी, दिनेश आप कीजिए, दिनेश जी को शामिल कर लेते हैं सर, दिनेश जी को शामिल कर देते। दिनेश जी,
ये 260 या 266, कल मैंने उस लिस्ट पूरी साथ लेके मैंने डिबेट किया था उसी पे, 266 लोगों को के यहाँ कार्रवाई की गई। उनमें बहुत सारे कांग्रेसी भी थे। मैं इस बात से रवि जी की सहमत हूँ। सागर में भी इनके जो भूपेंद्र गुप्ता जी उनके ब्रदर के यहाँ भी हुआ। बहुत सारे नाम, एक जगह तो कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी था सिवनी में कांग्रेस का। तो बाकी जगह विरोध के स्वर नहीं है उस तरह से। बाकी जगह बीजेपी के लीडर ने डंडा नहीं उठाया हाथ में, इंदौर में ही क्यों? ये एक बात है। तो क्या उतना स्पार्क केवल कैलाश जी में है सरकार का विरोध करने का, या फिर बात फिर घूम फिर के वहीं की कब्जे की कवायद है? तो प्रवीण जी, आप देखेंगे कि इंदौर में जो समस्या जो आ रही है कि कैलाश जी तो वेस्ट बंगाल के प्रभारी हैं, वो ज़्यादातर समय अपना वहाँ देखते हैं, लेकिन आप देखिए कि एक सांसद हैं, चेले कई परेशान हो रहे विधायक हैं, सारे लोग चेले परेशान भी हो रहे परेशान हो हैं। रहे जिस तरह का जो है घटनाक्रम आकाश विजयवर्गीय का जो हुआ था वो भी नगर निगम से रिलेटेड ही था, उसी तरह का हमारे उनके समर्थकों पे कार्रवाई होती, उसी वो बचा तरह नहीं का। पाते। तो वो दिक्कत ये हो रही है कि कोई भी यदि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर यदि कोई गलत कार्रवाई हो रही है, हम एक कल्पना कर सकते हैं कि हो रही होगी शायद, जिस तरह से उत्तेजित है, तो बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? मतलब बाकी शहरों में क्यों नहीं बोल रहे? शहरों में क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि क्योंकि जो है आप देखिए पिछले 15 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और 15 साल से ही पहले से मैं आप याद करिए कि दिग्विजय सिंह जी का जब कार्यकाल था और कैलाश विजयवर्गीय जी जब महापौर थे इंदौर के, तो तब भी इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय की सरकार चला करती थी, कांग्रेसियों की ज़्यादा वहाँ नहीं चला करती थी। ये कांग्रेसियों को शिकायत होती थी दिग्विजय सिंह से कि वो जो है कैलाश विजयवर्गीय को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जब कोई आप ये देखें बहुत लंबा समय हो जाता है तो एक समर्थकों की भीड़ हो जाती है, बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा हिम्मत करके या दुस्साहस करके अतिक्रमण भी कर लेते हैं, कुछ ऐसे निर्माण कार्य भी कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें गतिविधियां होती हैं। सीएम ने कहा भी, मतलब कल से कह रहे हैं वो कि सामान्य अतिक्रमणकारी कम से कम माफिया नहीं है, ये ध्यान रखा जाए। बेसिकली माफिया की परिभाषा डिफरेंट है। वो इंदौर में कई तरह के माफिया, ड्रग माफिया की बात पहले भी कमलनाथ जी ने कही थी कि वो वहाँ ड्रग माफिया भी बड़े उस पर है, उस पर कार्रवाई हाँ बहुत जल्दी उस पर बहुत वहाँ अलग अलग तरह के लोग जो कारोबार कर रहे हैं, जो अपने किसी धंधे के आड़ में कुछ और कर रहे हैं। केवल जमीन नहीं है, लेकिन हम देखिए पूरे केंद्र में जमीन आ गई है, जो कमलनाथ जी की शायद इच्छा नहीं थी कि केवल जमीन ही केंद्र में हो माफिया के तौर पर, लेकिन हमेशा हम ये देख रहे हैं कि केवल जमीन आ रही है। और इंदौर में जमीन की कीमत आप जानते हैं प्रवीण जी क्या होती है, खासकर प्राइम लोकेशन पे जो कुछ भी है वहां, तो आप देखिए कि अपनी स्कीम अप्रूव कराने के लिए बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है। तो इंदौर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आर्थिक तौर पर वहां जमीन से काफी लाभ होता है लोगों को। इंदौर में जमीन से लाभ होता है। राहुल कोठारी का जिक्र का रुख करते हैं और यही सवाल उन तक लेके जाएंगे। तो ये तो बाकी जगह भी हो रहा है राहुल जी, तो ये माना जाए कि बाकी जिले के जो आपके भाजपा के नेता हैं उनमें विरोध का मादा नहीं है। हमने अभी आप कहेंगे तो मैं वो पूरी लिस्ट गिना दूंगा उन शहरों की जहां जहां तोड़े गए। ये इंदौर में बवाल क्यों? तो क्या भाजपा नेता ताकतवर केवल इंदौर में रहते हैं, बाकी जगह नहीं है? नहीं, देखिए प्रवीण जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के पास अगर ये परेशानी कोई लेकर जाता है, जुड़ा रहता है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हो या जनता का व्यक्ति हो, तो उस बात को आगे पहुंचाने का फर्ज होता है। लेकिन कहीं पर ये तैयारी हो रही होगी, कहीं पर उसका स्पष्टीकरण मांगा जा रहा होगा। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति नहीं करना जानती, हमें भी किसका साथ देना है किसका नहीं देना है इसका बहुत स्पष्ट रूप से वो रखते हैं। आपको एक बात को मूल रूप से समझना पड़ेगा सबको कि जिस तरह से इंदौर में सरकार बचाने का साधन हनी ट्रैप को बनाया गया, ये माफिया वाली कार्यवाही को बनाया गया, इस बात को देखते हुए चुन चुनकर जो कार्यवाहियां हो रही है ये कहीं ना कहीं किसी को भी उद्वेलित करने वाली हैं। कैलाश विजयवर्गीय वो शख्स हैं जो बंगाल में जाकर आंख के गोले से निकलकर बाहर आ जाते हैं। इनकी जो सगी बहन है ममता बनर्जी, वो उनके सामने किस तरह का दृश्य उत्पन्न करती है ये आपको मालूम है। तो कमलनाथ जी की सरकार अगर यहां पे सोचेगी कि अगर ये एडीएम और इन अधिकारियों को छाती चौड़ी करके खड़ा कर देगी और जनप्रतिनिधियों को रोक लेंगी, देखिए अभी आप शब्द उपयोग कर सकते हैं। ठीक है रवि सक्सेना, राहुल जी पर्याप्त वक्त दिया। रवि जी की बारी है। राहुल जी पर्याप्त वक्त दिया मैंने कि आग कैलाश जी के अंदर है और आग वो लगाएंगे जागरण। ठीक है, तो आप पर्याप्त वक्त दिया। आप रवि जी की बारी। रवि जी, ये आरोप फिर क्यों उछल रहे हैं कि भाई आप चुन चुन के निशाना बना रहे हो? वो ज्यादा बौखलाए केवल इस वजह से कि उनके जो समर्थक रहे होंगे, उनके जो भाजपा के समर्थक, कैलाश जी के समर्थक, उनको टारगेट कर रहे हो आप लोग, ये आरोप है बीजेपी का?
प्रवीण भाई, आप मुझे एक बात बताएं, क्या इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के अलावा भारतीय जनता पार्टी का और कोई नेता नहीं है, कोई एमएलए नहीं तो है? आप लक्ष्मी के लोगों को कर रहे हो ना, यही तो कह रहे हैं ये लोग। मैं यही कह रहा हूं, जिन्होंने गलत काम किए हैं, जिन्होंने माफिया राज वहां बनाया है, जिन्होंने अवैध रूप से कब्जे किए हैं, अवैध कॉलोनियां बनाए हैं, लोगों को परेशान किया है, लोगों के फ्लैटों पे कब्जा किया है, ये कैलाश जी तो वो है जो विकलांगों की पेंशन तक खा गए। आज तक जैन आयोग की रिपोर्ट जो है वो कहती है कि किसने रोका है? ये जो जोड़ी है ना, आपके हाथ में चूड़ियां पहनी है क्या आपने? कुछ नहीं है आपके पास। की और कैलाश बयान की भी जो मत जोड़ी बनिए, है, लेकर आइए कोई ये रिपोर्ट है तो तो। विकलांगों की पेंशन तक खा गए। अरे ये आप ऐसे लोगों ने लोग क्या हैं, खाया वो देखिए। ये लोग ऐसे माफिया डॉन हैं कि इनको इसमें भी शर्म नहीं आती कि हम लोग तो विकलांगों इनके की खिलाफ और भी मुहिम असहाय चला लोगों दीजिए की सर। पेंशन खा जाते हैं। अरे रवि जी, अरे इनके सज्जन खिलाफ सिंह मुहिम वर्मा, चला आज दीजिए। मैं आपको इनकम बता टैक्स रहा हूं, छापे में सबसे ये बड़ा लोग- आरोपी अरे सज्जन मेरे सिंह खिलाफ वर्मा। एक सज्जन भाई के बारे में कोई बात बता दो। करोड़ों रुपए की हेराफेरी कम करने से वाला कम सज्जन सिंह वर्मा 25 साल से नेतागिरी में है, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे, 1 रुपए का उनके ऊपर कोई लांछन लगा उनसे के बता बोलिए दें। सड़क बनाएं, सड़क छाप हरकतें ना करें। अरे वो क्या बनाएंगे हमको मालूम है, आपकी वाशिंगटन जैसी सड़कों की पोल खुल चुकी है, उसको हमने ही ठीक किया है, आपको मालूम नहीं है। सज्जन भाई की जो ताकत है, एक आध जो रोड माननीय बताइए जो बनना कमलनाथ जी चालू हो एक साल में तो। कमलनाथ जी की ताकत है, केवल जवानों से उसी रोड बन तो रहे हैं आप आपके। सारे लोग कलप रहे हो। अरे आप लोग शब्दों तो से तड़प सड़कें रहे नहीं हो। बनती। आप लोग तड़प रहे हो क्योंकि आपके हाथ से वो सारी चीजें चली गई जिनसे कि आप अवैध काम करते थे, अवैध धंधे करते थे। वो सारे अवैध धंधे जो आप करते थे अब आपके हाथ से जा रहे हैं, तो अब आप इंदौर में आग लगाएंगे। मतलब एक बात और बता दीजिए सर, रवि जी एक बात और, फिर जल्दी से दिनेश जी का रुख करूंगा कि क्या भाजपाई चिन्हित नहीं किए जा रहे हैं? दर्शकों की जानकारी के लिए बता दीजिए भाई, इस मुहिम में क्या भाजपाई चिन्हित तो नहीं कर रही सरकार? मैं आपको कह रहा हूं, आपने स्वयं बताया कि कांग्रेस के नेताओं पे भी कार्रवाई हुई है। हाँ। और क्या किसी ने खड़े होकर कहा कि गलत हुआ है? हुआ तो हुआ। अगर गलत काम किया है तो वो चाहे कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे गलत कोई काम पत्रकार हो, कांग्रेसी बीजेपी कोई भी करेगा तो सब दिनेश जी को कार्रवाई शामिल सब कर पे लेते की हैं सर। जाएगी। लेकिन दिनेश जी को नौकरशाह मिलने से मना कर दो, ये भी स्वीकार नहीं है। कोई मना नहीं कर रहा है। अच्छा नौकरशाह, दिनेश जी उन्होंने कहा को हमारे बिल्कुल दरवाजे कंक्लूजन खोले। वाले रिमार्क की आइए तरफ पहुंच मानिए। रहे हैं हम। दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, ये जो मैंने पहले भी कहा था उसी सवाल के साथ आऊंगा कि इंदौर में मुझे लगता है कि इस पूरे मसले को लेके भी जिसका जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है, जीतू सोनी वाला, तब भी कुछ कांग्रेसी नेताओं को लगा होगा कि भाई ठीक है, हो सकता है वो भी केयर ऑफ बनने के मूड में रहे। सीएम ने क्लियर मैसेज कमलनाथ जी ने भी दे दिया, जैसा आपने शिवराज जी का जिक्र किया, कि इंदौर जो है वो यहीं से गवर्न होगा। बिल्कुल, देखिए क्या है, जो जीतू सोनी का प्रकरण है वो एक अलग तरह का प्रकरण था। उसमें जो कार्रवाई हुई वो सबके सामने है। जीतू सोनी आज भी फरार है, कोई मतलब किसी से छुपा हुआ नहीं है कि वो फरार हैं। यदि नहीं होते, इंदौर में हाई कोर्ट है, कोर्ट सारे लोग देख रहे हैं, अभी तक लोग कोर्ट चले जाते। और यदि किसी का भी जो है गलत, ये बड़ी बात कह रहे हो आपकी, जिनके यहाँ मुहिम हो रही है वो कोर्ट नहीं जा रहा, कोई कोर्ट नहीं जा रहा। दूसरा, जो जिनके यहाँ ये कार्रवाई हो रही है, हमने कोई तस्वीर ऐसी नहीं देखी प्रवीण जी जिसमें ये लगता हो कि लोग जो है इस बात को लेकर बहुत आक्रोशित हैं कि उनका जायज जो है जमीन पर से अतिक्रमण के नाम पर हटाया गया। कोई भी इस तरह की हमको अभी तक शिकायतें नहीं, मतलब इतना तो धरने भी कोई शुरू नहीं हुए। कहीं किसी भी आप प्रदेश में कहीं भी चले जाइए, आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि लोगों के साथ कोई अन्याय कर रहा है सरकार। और आप देखिए, जो एक बात बार बार नौकरशाही को लेके ये आ रही है, ये जो महाअधिकारी हैं, जिन कमिश्नर को लेके बात हो रही, वो तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में इंदौर में ही पदस्थ थे, कलेक्टर थे। ठीक बात है। और ये जमावट जो है ये कांग्रेस सरकार ने नहीं की थी। माफ कीजिए, वक्त हमको इतनी चर्चा की इजाजत देता है, चूंकि आज का पूरा जिक्र हम लोगों ने इंदौर का किया, लिहाजा इंदौर से ताल्लुकदार देश के एक मशहूर शायर राहत इंदौरी के शेर का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान, हमारा मकान थोड़ी है। तो कोशिश करना चाहिए दोनों पार्टियों के नेताओं को कि ये ठीक है कि आप बीजेपी और कांग्रेस के हैं, आपके बीच एकता कतई आ नहीं सकती, लेकिन कम से कम एहसासों की एकता तो बनाए रखिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर, माफ कीजिए सोमवार को किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।